नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, पबजी खेलने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पबजी की भारत में दोबारा होगी वापसी, खत्म होगा गेम का चीनी कनेक्शन, कंपनी ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, पबजी मोबाइल गेम को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। पबजी मोबाइल गेम के भारत में प्रतिबंधित होने के बाद पबजी गेम की मेन साउथ कोरिया कंपनी पबजी कॉरपोरेशन सक्रिय हो गई है। पबजी कॉरपोरेशन की तरफ से मंगलवार को चीनी कंपनी टेंसेंट गेम से अलग होने का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में अब भारत में प्लेयर अननोन्स पबजी के मोबाइल वर्जन के लिए टेंसेंट ऑथराइज्ड नहीं रहेगी। साधारण शब्दों में कहें तो भारत में पबजी मोबाइल को संचालित करने का कानून हक चीनी कंपनी टेंसेंट के पास नहीं रहेगा। पबजी की गेम साउथ कोरियाई कंपनी पबजी कॉरपोरेशन ही भारत में पबजी मोबाइल की पब्लिशर कंपनी होगी। जी हाँ, पबजी कॉरपोरेशन ने अपने बयान में कहा है कि भारत में पबजी मोबाइल गेम के पब्लिशिंग की सारी जिम्मेदारी कंपनी खुद संभालेगी। साथ ही कंपनी ने आने वाले दिनों में भारत में पबजी के एक्सपीरियंस को ज़्यादा बेहतरीन बनाने का ऐलान किया है। पबजी कॉरपोरेशन ने कहा है कि वो भारत की सुरक्षा चिंताओं को समझती है और भारत सरकार के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना चाहती है। साथ ही कंपनी ने भारतीय कानून के हिसाब से भारत में गेम को दोबारा से उपलब्ध कराने की बात कही है। जी हां दोस्तों, पबजी खेलने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब भारत में पबजी दोबारा भी खेल सकेंगे। पबजी मोबाइल गेम पबजी का ही मोबाइल वर्जन गेम है। इसे साउथ कोरियाई कंपनी पबजी कॉरपोरेशन ने बनाया है। साथ ही पबजी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी पबजी कॉरपोरेशन के पास ही है। साउथ कोरियाई कंपनी ने ही पबजी गेम को विकसित किया है और इसकी पब्लिशिंग भी की है। लेकिन पबजी के पॉपुलर होने के बाद साउथ कोरियाई कंपनी ने चीनी कंपनी टेंसेंट के साथ हाथ मिलाया, जिससे पबजी को दुनिया के बाकी देशों में तेज़ी से पहुंचाया जा सके। ऐसे में भारत में पबजी मोबाइल के प्रसार की जिम्मेदारी टेंसेंट कंपनी को मिली। पबजी के पूरे कारोबार पर मुख्य तौर से पबजी कॉरपोरेशन का ही हक है। भारत में पबजी के टैबलेट और कंप्यूटर वर्जन की पब्लिशिंग मेन कंपनी पबजी कॉरपोरेशन ने ही की है। ऐसे में भारत सरकार ने पबजी के कंप्यूटर और टैबलेट वर्जन को बैन नहीं किया है। सरकार की तरफ से पबजी मोबाइल को बैन किया गया है, जिसकी फ्रेंचाइजी चीनी कंपनी टेंसेंट होल्डिंग के पास है। साथ ही आज की एक और बड़ी खबर है, एलएसी पर भारत चीन में खुला नया मोर्चा। रेजांग ला में सैनिक आमने सामने, तनाव है चरम पर। जी हां दोस्तों, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए बार बार पेंगोंग झील की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। सोमवार को अपने मकसद में कामयाब होने से हताश चीनी सैनिकों ने परंपरा के खिलाफ गोली चला दी। रेजांग ला पर चीनी सैनिकों ने जमावड़ा लगा दिया है, जिसके जवाब में भारतीय सेना भी पूरे दमखम से डटी हुई है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे रेजांग लॉ के पास भारत चीन सैनिकों के बीच अब भी गतिरोध जारी है। 30-40 चीनी सैनिकों की टुकड़ी वहां मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक 3 दिन से लगातार चीनी सैनिक उन चोटियों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां भारतीय सैनिक तैनात हैं। जिस तरह पहले पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 में भारत चीन सैनिक आमने सामने थे, उसी तरह अब तनाव का सबसे बड़ा पॉइंट रेजांग ला के पास की चोटियां बन गई हैं। भारत ने कहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने एलएसी पर फिर से उकसाव की कार्रवाई की और द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन करते हुए फायरिंग भी की है। यह एलएसी पर गोली नहीं चलाने की वर्षों पुरानी नीति का उल्लंघन है। चीन पेंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पर स्थित पहाड़ियों पर कब्जा करना चाहता है। इस कोशिश में उसके सैनिक बार बार उधर कूच करते रहते हैं, लेकिन भारतीय सेना की किलेबंदी के सामने उनकी एक नहीं चल रही है। 29-30 अगस्त की रात भी चीनी सैनिकों ने यही किया था, जिसे भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एसएफएफ ने अच्छी तरह नाकाम कर दिया।
साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर, जो खबर आजकल बहुत ही चर्चित है। रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, गिरफ्तार तो बॉलीवुड से आया रिएक्शन, किया भारत अब सांस ले सकता है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुकी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम द्वारा ड्रग्स मामले में 3 दिन की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की खबर आते ही सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर ट्वीट भी आने शुरू हो गए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस विदिता बेग और मशहूर राइटर चेतन भगत ने ट्वीट किए हैं और कहा है कि शायद अब कुछ अहम और असल मुद्दों की तरफ फोकस किया जा सकता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस विदिता बेग ने ट्वीट किया है कि रिया गिरफ्तार हो गई हैं, प्लीज़ अब तो उन असल मुद्दों की तरफ ध्यान दें जिनका सामना हमारा देश कर रहा है। इस तरह विदिता बेग का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर मशहूर राइटर चेतन भगत ने ट्वीट किया है कि क्या भारत अब सांस ले सकता है। यही नहीं, उन्होंने एक और ट्वीट किया है, आज शाम कुछ चैनलों पर जश्न होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने कोरोना, अर्थव्यवस्था और चीन जैसे मसलों को एक ही बार में सुलझा लिया है। इस तरह सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जी हां, यूपी में खत्म हुआ लॉकडाउन, अब पहले की तरह खुलेंगे बाजार। जानिए क्या है नए बदलाव। अनलॉक 4 के तहत पहले 2 दिन के वीकेंड लॉकडाउन को खत्म किया गया है। इसके बाद मंगलवार को सूबे की योगी सरकार ने रविवार की साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया है। अब पूर्व की भांति ही प्रदेश में साप्ताहिक बंदी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत प्रत्येक रविवार को बाजारों की प्रदेश व्यापी साप्ताहिक बंदी के स्थान पर अब बाजारों की साप्ताहिक बंदी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप होगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश देते हुए कहा है कि राजधानी के SGPGI के JMU और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा 1000 ICU बेड्स तैयार किए जाएं। इतना ही नहीं, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर सभी होटल व रेस्टोरेंट का संचालन कराया जाए। इस गतिविधि में संक्रमण के सुरक्षा के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। कंटेनमेंट जोन में सभी लोगों को कोविड-19 टेस्ट कराएं। इसके अलावा तहसील दिवस और थाना दिवस कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी विभागों और कार्यालयों कार्मिकों की उपस्थिति का नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने को कहा गया है। ईज ऑफ लिविंग की दिशा में भी कार्य योजना बनाकर प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर देने को कहा गया है। इससे लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आएगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। वैक्सीन को लेकर रूस ने किया सरकार से संपर्क, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया बयान। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बड़े स्तर पर टेस्टिंग की वजह से बड़े आंकड़े दिख रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, तो हमें अपने बचाव के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा माहौल बनाना जरूरी है कि लोग टेस्टिंग से ना डरें। लगातार कोरोना वायरस से मृत्यु दर में कमी आ रही है। अगस्त के पहले सप्ताह में यह 2.15% थी, जो कि अब 1.70% रह गई है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में देश की 70% मौतें हुई हैं। 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें 5000 से कम कोरोना के मामले हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर BK पॉल ने कहा है कि रूस द्वारा विकसित वैक्सीन देश के लिए विचाराधीन है। रूस सरकार ने हमारी सरकार से संपर्क किया है। हमारी कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से 2 स्तरों पर मदद मांगी है। भारत में वैक्सीन का निर्माण तीसरे चरण पर अध्ययन किया जा रहा है। भारत सरकार इस राष्ट्र के खास दोस्त से साझेदारी के इस प्रस्ताव को बहुत महत्व देती है। दोनों देशों में वैक्सीन के निर्माण का आंदोलन सही दिशा में है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने 10 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी में आंध्र तट और उड़ीसा तट के बीच एक ऊपरी हवा का चक्रवात बनने की संभावना जताई है।
जिसके चलते मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश के आसार हैं। पिछले 24 घंटों में कई जगह बारिश हुई है। इसी कड़ी में आज मंगलवार को भी मौसम विभाग ने 10 संभागों के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने मंगलवार को येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 8 और 9 सितंबर को प्रदेश भर में हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं। अरब सागर में बने सिस्टम और हवा का रुख लगातार दक्षिणी बना रहने से लगातार नमी आ रही है। मध्य प्रदेश में अब दिन का तापमान बढ़ने लगा है। इससे शाम के समय गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने लगती हैं। 10 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी में आंध्र तट और उड़ीसा तट के बीच एक ऊपरी हवा का चक्रवात बनने की संभावना है। इसके कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होकर आगे बढ़ने के आसार भी हैं। इस सिस्टम से प्रदेश में अच्छी बरसात की उम्मीद है। 8 और 9 सितंबर को प्रदेश भर के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने जारी किया अहम दस्तावेज, होंगे सरकारी कर्मचारियों को कई लाभ। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये राहत भरी खबर है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना यानी CGEGIS की टेबल जारी कर दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सेवा काल के दौरान कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिजनों को आर्थिक सुरक्षा पहुंचाना है। यह बेनिफिट टेबल उन सभी कर्मचारियों के लिए है जो कि इस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के दायरे में आते हैं। कर्मचारी को इसमें योगदान देना होता है। नई टेबल जारी होने से कर्मचारियों को लाभ होगा। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को इस योजना से बहुत सुरक्षा मिलेगी। CGEGIS 1980 योजना में बीमा कवर किया जाता है और यह हर कर्मचारी के लिए प्रकार से सेविंग फंड का भी काम करती है। जब कर्मचारी रिटायर होता है तब इस बचत कोष में जमा राशि का भुगतान उसे कर दिया जाता है। हर 3 महीने में सरकार CGEGIS की टेबल जारी करती है। इस टेबल में कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय प्राप्त होने वाली धनराशि के बारे में सारी जानकारी मौजूद रहती है। इस टेबल के माध्यम से रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों को ये अच्छे से पता चल जाता है कि अब उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद कुल कितना पैसा मिलने वाला है। पिछली बार सरकार ने अप्रैल 2020 में CGEGIS कार्ड की वैधता बढ़ाई थी। इसके बाद जुलाई से सितंबर की तिमाही के लिए CGEGIS 1980 के तहत कर्मचारियों के लिए सेविंग फंड के लिए CGEGIS की नई टेबल 7.1% चक्रवृद्धि तिमाही की ब्याज दरों के अनुसार जारी की है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।